नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की और खास तौर पर इसकी 20वीं किश्त की। जी हाँ। इसका इंतजार काफी लोगों को है, लेकिन इस बार एक जरूरी शर्त भी है। हमारे पास दैनिक जागरण की यूट्यूब चैनल से जानकारी है। जी। तो ये योजना हम जानते ही हैं, 2018 में शुरू हुई थी किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए। जी हाँ। सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। हाँ, 3 किश्तों में 2-2 हजार की। हम्म। 19वीं किश्त तो फरवरी में आ गई थी। हम्म। अब सवाल है, ये 20वीं किश्त कब आएगी? देखिए, अभी तक सरकार ने कोई पक्की ऑफिशियल तारीख नहीं बताई है। हाँ, खबरें तो चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं जून के आखिर में, कुछ जुलाई की शुरुआत में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही बटन दबाकर जारी करेंगे, पर वो दिन कौन सा होगा, इसका भी इंतजार है। और इसी इंतजार के बीच ये याद रखना जरूरी है कि इस योजना का जो असल मकसद है वो है किसानों को सीधे आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत करना। हाँ, ताकि वो बीज वगैरह खरीद सकें। जी, जरूरतें पूरी कर सकें, पैसा सीधे उनके खाते में जाए, बीच में कोई ना हो। और शायद इसीलिए इसी सीधे लाभ को पक्का करने के लिए सरकार ने इस बार एक बहुत अहम शर्त रखी है। हाँ, क्या? आधार ई-केवाईसी की अनिवार्यता। अच्छा, ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। हाँ, अपनी पहचान पक्की करना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। बिल्कुल। और ये जरूरी इसीलिए किया गया है, जैसा आप कह रहे थे, ताकि पैसा सिर्फ सही लोगों तक पहुंचे, मतलब जो पात्र किसान है उन्हीं को मिले। हाँ, कोई फर्जीवाड़ा ना हो। जी, फर्जीवाड़ा रुके, कोई बिचौलिया ना हो और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे। ये एक तरह से पक्का करने का तरीका है कि सरकारी मदद सही जगह जा रही है। और अगर मान लीजिए किसी ने ये ई-केवाईसी नहीं करवाया तो क्या होगा? तो देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से 20वीं किश्त के पैसे अटक सकते हैं। पैसे अटक सकते हैं। हाँ, और इससे भी आगे जाकर ये भी हो सकता है कि लाभार्थी सूची से नाम ही कट जाए। ओह, तो ये तो काफी गंभीर बात है। किसानों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पर अच्छी बात यह है कि स्रोत में बताया गया है कि ये ई-केवाईसी घर बैठे मोबाइल से भी हो सकता है। मतलब कहीं जाने की जरूरत शायद ना पड़े। अच्छा, कैसे? पीएम किसान की जो आधिकारिक वेबसाइट है, हाँ। pmkisan.gov.in, उस पर जाना है। ठीक है। वहां ई-केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर अपना आधार नंबर और दूसरी जो जानकारी मांगी जाए वो भरनी है। ओके। और फिर आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर एक ओटीपी आएगा, मतलब वन टाइम पासवर्ड। हाँ, वो ओटीपी डालना होगा। बिल्कुल, वो ओटीपी डालकर सबमिट करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। ई-केवाईसी हो गई। तो प्रक्रिया तो काफी सीधी लग रही है। हाँ, और अगर किसी को ये मुश्किल लगे या मोबाइल इंटरनेट की सुविधा ना हो तो वो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से भी करवा सकते हैं। हाँ, ये विकल्प होना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात ये है कि ये जो ई-केवाईसी की जरूरत है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सही कहा है। ये सिर्फ पीएम किसान की बात नहीं है, ये एक बड़ा ट्रेंड है सरकारी कामकाज में। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसा भेजने का तरीका नहीं बदल रहा, बल्कि ये पूरी व्यवस्था को ज्यादा सटीक, ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश है। हाँ, तकनीक के जरिए ये पक्का करना कि बीच में कोई गड़बड़ी ना हो, पैसा सही इंसान तक पहुंचे। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये डिजिटल वेरिफिकेशन पर जो जोर है, ये सरकारी योजनाओं में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल का साफ संकेत है। लक्ष्य एक ही है, लाभ सीधे सही व्यक्ति तक कम से कम लीकेज के साथ। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो मोटी बातें ये हैं। पहली, 20वीं किश्त जल्द आने की उम्मीद है, शायद जुलाई के पहले हफ्ते में, पर पक्की तारीख का इंतजार है। जी। और दूसरी और सबसे अहम बात, इस किश्त का फायदा लेने के लिए आधार ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, बेहद जरूरी है। बिल्कुल, वरना पैसा रुक सकता है या लिस्ट से नाम भी हट सकता है। हाँ, तो कुल मिलाकर सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके लाभ वितरण को और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा सटीक बना रही है। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि भविष्य में क्या डिजिटल वेरिफिकेशन तो ठीक है, ये एक कदम है, लेकिन क्या तकनीक के और विकास के साथ इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से और ज्यादा सटीकता से सही लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई अगला कदम भी हो सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।